हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीयूसी सेकेंड ईयर 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से पार्ट नंबर 1 सब चैप्टर नंबर फर्स्ट आज लूँगा मैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछेगा। उसमें एक 1 मार्क्स और एक है 2 मार्क्स और एक है 12 मार्क्स और एक टोटल हो जाएगा 15 मार्क्स। इसमें 6 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसलिए टोटल इस चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन देखेंगे कि इसका ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और इसमें हम कितने अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को एजुकेशनलाइज बनाने के लिए, सोसाइटी को हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल्स फ्री स्कूल्स है, स्कूल्स, सेकेंड हैंड हॉस्पिटल्स है ना, स्पोर्ट्स, थर्ड वन स्पोर्ट्स एंड फोर्थ वन क्लब्स एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम में ये 2 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा मीनिंग एंड गिव 2 एग्जाम्पल, यानी कि स्कूल्स बोल सकते हैं आप, स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, ये टोटली किस में आएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं होगा। तो इसमें टोटली 3 अकाउंट हम ओपन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो अकाउंट क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये रूल्स है गवर्नमेंट का कि उसको कितना इनकम किस सोर्स से आ रहा है और वो कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को बताना होता है। ये किस अकाउंट से ओपन करेंगे, वो एक है रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, यानी कितना अमाउंट हमको आ रहा है और कितना अमाउंट हमको पेमेंट कर रहे हैं, ये वो रियल अकाउंट पे काम करता है। सेकंड वन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम्स के सोर्सेस बताना होगा और एक्सपेंसेस के जो भी आइटम्स है वो भी हमको इस अकाउंट में बताना होगा। और लास्ट में होता है हमारा बैलेंस शीट। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस में रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, क्वेश्चंस में ये देख के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको ओपन करना होता है। ये दोनों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 15 टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे। और एक इसमें और एक मेथड होता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद अगर कैपिटल फंड या कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो उस टाइम पे बैलेंस शीट हमको 2 ओपन करने होते हैं, 2, एक है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर कैपिटल फंड दिया होता है तो सिर्फ एक ही बैलेंस शीट ओपन करेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये था ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग और इसमें ओपन होने वाले अकाउंट्स और टोटल मार्क्स के ऊपर डिस्कशन। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नए आइटम्स आएंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर्स में आपने इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर बहुत से पढ़े हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इनकम, रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पे कुछ आइटम्स नए नए भी आएंगे, जैसे कि है सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो भी ट्रस्ट है, मेंबर्स है, अगर उसका मेंबर्स बनना चाहते हैं तो हमको उसको सब्सक्राइब करना होता है, यानी कि थोड़ा सा पैसा देना होता है, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम, सब्सक्रिप्शन। यानी कि कोई इस ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनने के लिए जब पैसा देता है, मेंबर होकर जो मंथली पैसा अमाउंट देता है, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम, सब्सक्रिप्शन है। और एक आता है डोनेशन। डोनेशन के लिए पब्लिक मेंबर होना जरूरी नहीं है, कोई भी नॉर्मल पर्सन आपको डोनेशन दे सकता है, लेकिन डोनेशन यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक है डोनेशन जनरल डोनेशन और एक है स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि कोई पब्लिक डोनेशन दे रहा है, कोई पर्सन डोनेशन दे रहा है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं रख रहा है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, तो ऐसे डोनेशन कहते हैं हम जनरल डोनेशन। ये आएगा इनकम साइड, जो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर डालते हैं ना, वहाँ पे इनकम साइड बताना होगा। लेकिन एक डोनेशन एक होता है जो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक नॉर्मल पर्पस के लिए दिया जाता है, यानी कि एजुकेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए या भी मैरिज के लिए, ऐसे अगर कंडीशंस के ऊपर जो डोनेशन दिया जाता है तो ये इनकम साइड नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट वो बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड ट्रांसफर, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशंस का वो लिएबिलिटी होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे और मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा एक एक टॉपिक पे। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।